हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। मैं अपने चैनल पर इग्नू के बीसीए सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। मैं कुछ लास्ट 2-3 वीडियो से मैं BCS 040 स्टैट्स का जो सब्जेक्ट है उसको कवर अप कर रहा था। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं और मोड का क्वेश्चन करूंगा। आज मोड समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम मोड और मोड के 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स या रिलेटेड टॉपिक्स डालता रहता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो मोड का क्वेश्चन है, ठीक है जी। मोड शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। तो अगेन वही यार, जब भी मीन मिडिल मोड आप निकालोगे तो क्या मैटर करता है कि आप मीन मिडिल मोड कैसे निकाल रहे हो, है ना, कौन सी सीरीज़ है। तो अगर आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, जब आपको बस कुछ सेट ऑफ आइटम्स दिए होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ का मोड बहुत आसान होता है। कहता है यार जो जो टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वो आपकी मोड कंसिडर हो जाएगी। इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सीधी सी बात है आपका मोड कितना आ गया, 3, ठीक है ना। द टर्म दैट रिपीट्स मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स, आप उसको मोड कंसिडर करते हो। लेकिन कई सिचुएशंस में क्या होता है कि आपकी टर्म रिपीटेशन ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन है, इसका मैं एक वो फ्रिक्वेंसी टेबल बना सकता हूँ, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी टेबल में मैं क्या करूँगा कि कोई टर्म कितनी बारी रिपीट हो रही है ये कंसिडर करूँगा। तो जैसे 6 है, 7 है, 8 है, जस्ट अ सेकेंड, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, 1 2, तो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, एक बार सिर्फ। 6 कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, 1 2, तो 2 टाइम्स कहते हैं। 7 कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, 7 3 टाइम्स हो रही है। ये देखिए 1 2 3। और 8 कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, वो भी 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, 3। अब यहाँ पे जो मैक्स टाइम्स जो आपकी नंबर रिपीट हो रही है वो 2 है, 7 और 8, है ना। तो आपके यहाँ पे 2 मोड बन रहे हैं, 7 और 8। ऐसे सिचुएशन में ये बाय मॉडल सीरीज कहलाती है। अगर बाय मॉडल सीरीज हो जाए तो उसका मोड निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखते हैं कैसे होगा ये, मैं करके दिखाता हूँ एक बार आपको कि इसका मोड कैसे निकलेगा। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो मेरी वैल्यूज़ हैं 6, 7, 8 8 8, 3 टाइम्स 8 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है और 2 टाइम्स 4 है और 4 है। तो पहले मीन निकाल लें। तो मीन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आइटम्स अपॉन समेशन ऑफ एक्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एन हो गया मेरा 11। समेशन एक्स, 6 + 7 13, 13 + 7 20, 28 36 44 44 50 57 62 68 70 आ गया। तो 70/11 किया तो ये आपका आएगा 6.36, 6.36। अब अगर मैंने मीडियन निकालना है तो मेरी 11 टर्म्स हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2th आइटम, है ना, क्योंकि 11 टर्म्स हैं। तो 11+1/2th आइटम, तो ये आ गई 12/2, जो कि आ गया 6 टर्म। 6 टर्म फाइंड आउट करने के लिए मुझे इनको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट करूँगा तो ये मेरी वैल्यू क्या बनेगी, 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 6 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। तो मेरा मीडियन कितना आ गया, मीडियन मेरा आ गया 7। अब मोड का जो फॉर्मूला था मैंने अभी बताया है आपको, दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन है मेरा 7,
माइनस 2, मीन है मेरा 6.36, 7 3 21 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ रहा है 12.72 इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे 21 से तो मेरा आ रहा है 8.27। तो अराउंड ये आपका मोड आता है अगर आपकी बाय मॉडल सीरीज होती है तो। बाय मॉडल सीरीज कब होगी? जब दो टर्म्स सेम टाइम रिपीट हो रही हो तो वो बाय मॉडल सीरीज होगी। इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज में आपको दो टर्म्स दी होती है, जैसे एक एक्स टर्म दी होती है और एक एफ टर्म दी होती है। डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस को सोल्व करने के दो मेथड हैं, एक होता है इंस्पेक्शन मेथड और एक होता है ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में क्या करते हो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करते हो और देखते हो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 11। इसमें फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि 130 जो है वो 11 टाइम्स रिपीट हो रही है, जो 120 है वो 7 टाइम्स रिपीट हो रही है, 110 3 टाइम्स एंड सो ऑन। तो इन सच ए केस सबसे ज़्यादा टर्म्स क्या रिपीट हो रही है, 130। तो बाय इंस्पेक्शन आपका मोड कितना आएगा, 130। कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। टर्म दैट रिपीट्स मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स, आप उसको कंसिडर कर रहे हो। लेकिन ये मेथड हर बार हिट नहीं होता। एक और तरीका होता है ग्रुपिंग मेथड। बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि क्वेश्चन में मैं ग्रुपिंग मेथड लगाऊं या इंस्पेक्शन मेथड लगाऊं। तो उसमें आप एक मेथड लगा सकते हो कि अगर आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो कि अभी 11 है और सेकंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जैसे कि 7 है, अगर इनके बीच का गैप 3 से ज़्यादा हो तो आप इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हो। जैसे अभी मेरा गैप 4 का है, ठीक है ना। लेकिन अगर गैप आपका 3 से कम का है, 2 का हो या 1 हो, दैट इज यहाँ पे 11 7 की जगह 9 होता तो ये गैप 2 का रह जाता। ऐसी सिचुएशन में बेस्ट मेथड है कि आप ग्रुपिंग मेथड लगाओ, ठीक है ना। तो अब हम अपना ग्रुपिंग मेथड से इसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ग्रुपिंग मेथड में आपको कॉलम्स इवैल्यूएट करने होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं इसी क्वेश्चन का ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करता हूं जरा, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लूं मैं, कॉपी, और यहाँ पे सारा हटा दूंगा एक बार, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड नहीं लग रहा है, या ये देखिए 36 और 35 मोड का गैप ही बहुत कम है, तो अब ऐसे सिचुएशन में आपका ये क्वेश्चन बाय इंस्पेक्शन मेथड नहीं हो सकता, तो ग्रुपिंग मेथड है। ग्रुपिंग मेथड में हमने क्या करना है, 6 कॉलम्स निकालने होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको हम कंसिडर करते हैं, जो पहली चीज़ होती है उसको हम कंसिडर करते हैं कॉलम 1, ये कॉलम 1 माना जाता है। इसके बाद मैं निकालूंगा कॉलम 2, ठीक है जी, फिर कॉलम 3, फिर निकालूंगा कॉलम 4, फिर निकालूंगा कॉलम 5 और फिर निकालूंगा कॉलम 6। ये 6 कॉलम्स निकालूंगा मैं लाइनें लगा लेता हूँ। ठीक है जी। तो कॉलम 1 क्या निकालते हैं, कहते हैं कॉलम 1 कहता है ये जो फ्रीक्वेंसी है वही कंसिडर हो जाएगी, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉलम 1 बन जाएगी। कॉलम 2 कैसे निकालना है, कहता है फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो इन दोनों को ऐड किया, मेरा क्या आया 8 + 10, और इसको एकदम बीच में लिखना है 20। उसके बाद नेक्स्ट 2 कॉलम्स को ऐड करना है, क्या आया 30 + 30 60 60 71। फिर क्या आया इन दोनों को ऐड करके 28 + 18 28 30 40 46, ठीक है ना। और अगर आपकी सीरीज अकेली बचती है तो आप उसको छोड़ दो, उसको कुछ लिखो ही मत। ये आपका कॉलम 2 होगा, जो होगा फर्स्ट और सेकंड के कंडीशन का। सेकंड क्या होगा, कॉलम 3 कैसे निकलेगा, यदि पहली वैल्यू छोड़ दो और सेकंड थर्ड को ग्रुप करो, मतलब आप पहली वैल्यू को कंसिडर नहीं करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है ना। तो आपने क्या ऐड किया, 12 + 36, इन दोनों को ऐड किया, 12 + 36 क्या आया है 48। अब उसके बाद नहीं छोड़ना है, फिर 35 + 28 की ग्रुपिंग करोगे आप, 30 50 40 50 58 63, और फिर अगले दो को ग्रुप करोगे 18 + 9 27, ठीक है जी। ये आपका कॉलम 3 था। कॉलम 4 कैसे निकलेगा, अब 3 3 की ग्रुपिंग करनी है, तो अब आप 3 की ग्रुपिंग करोगे, तो 36 + 12 48 48 + 8 56, अगले 3 की 35 28 और 18 की,
30 40 50 60 68 8 76 5 81 81 और लास्ट वाला छोड़ दो क्योंकि एक ही बचा है। कॉलम 5 आप कैसे करोगे? कॉलम 5 आपने करना है सेकंड, थर्ड और फोर्थ को ऐड करना है पहली छोड़ के। तो पहला छोड़ दो, उसके बाद की वैल्यूज का 3 का ग्रुप बना दो, ठीक है ना। तो 30 और 30 60 60 66 5 71 71 और 12 83 83 आया। और फिर इन तीनों का ग्रुप करोगे जो नीचे बची हैं, तो 20 30 39 39 और 16 40 55। तो एक और एक ग्रुप ये बना है मेरा नीचे वाली टर्म्स का 55। कॉलम 6 आप कैसे निकालोगे? कॉलम 6 आप निकालोगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्रिक्वेंसी को लोगे, पहली और दूसरी को छोड़ दोगे। तो इन दोनों को छोड़ दिया, इन तीनों का ग्रुप करेंगे हम। तो बीच की तीनों का ग्रुप हुआ है 30 30 60 70 80 88 93 96 99, ये मेरा आ गया 99 और कोई वैल्यू नहीं निकल रही है। तो इस तरीके से आपके कॉलम्स निकलेंगे। कॉलम्स निकलने के बाद आपने क्या बनाना होता है? एनालिटिकल टेबल। लेकिन एनालिटिकल टेबल बनाने से पहले हर एक कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू को सर्कल कर लो। तो इस कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 36। इस कॉलम की 71, इस कॉलम की 63, इस कॉलम की 81, इस कॉलम की 83, इस कॉलम की 99। सर्कल करने के बाद अब मैं क्या करूंगा? अब मैं बनाऊंगा अपना एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल कैसे बनाऊंगा? बस इसको आपने ट्रांसपोज कर देना है। जो 10 15 20 था उसको इस तरफ लिख दो, 10 15 20 25 30 35 और 40, ठीक है जी। तो ये हम अभी क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं एक एनालिटिकल टेबल, ठीक है जी। तो ये जो वैल्यूज थी आपने इनको, जो x था इसको रिवर्स, इसको कॉलम फॉर्म में लिख लिया। और कॉलम्स को यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा C1 C2 C3 C4, थोड़ा ऊपर ले चलिए इसको, C5 एंड C6, ठीक है जी। अब पहले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? 36, जो 20 पे लाई करती। तो आपने क्या करना है? 20 पे टिक लगा देना है। इस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? 71, जो किस किस को जोड़ के आई थी? 20 और 25 को ग्रुप करके, है ना। 36 और 35 का ग्रुप करके बनाया गया था। तो 20 और 25 पे आपने 2 टिक लगा देने हैं। फिर आई है आपकी इस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 63, जो किसको जोड़ के आई है? जो आई है 35 और 28 को जोड़ के, मतलब 25 और 30 को जोड़ के। फिर सबसे बड़ी है 81। अब ये तीन तीन की ग्रुपिंग है। 81 कैसे आई थी? 30 40 50 60 68 76, हाँ ये 25 30 35 को ऐड करके, ठीक है ना। तो 25 30 35 को ऐड करना है। तो ये वाला 1 2 3। उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? उसके बाद की सबसे बड़ी वैल्यू थी हमारी 83, जो कैसे आई थी? पहला छोड़ के 12 36 30 60 70 76 78 83, हाँ। तो आई थी 15 20 25 को ऐड करके, ठीक है ना। तो अगला कॉलम जो था वो था 15 20 25 का। तो 15 20 और 25 का लास्ट 99, ये 20 25 30 को ऐड करके आई थी, ठीक है ना। तो जो लास्ट वैल्यू आई थी वो आई थी 20 25 और 30 को ऐड करके। अब आप काउंट कर लो कि आपके कितने टिक्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कॉलम में शायद एक ही टिक है, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 1 है। तो सबसे ज़्यादा टिक किसके आए हैं? 5 पे। तो ये आपकी आंसर वाला कॉलम होगा। तो ये था 25 वाली टर्म में सबसे ज़्यादा टिक लगे हुए थे। तो हमारा मोड कितना आया? हमारा मोड आ गया 25, ठीक है जी। तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने का तरीका था, ठीक है जी। अब डिस्क्रीट सीरीज के बाद बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज डिस्क्रीट सीरीज की ही तरह है,
लेकिन एंड में क्या होगा, जब मैंने यहाँ पे जब एनालिटिकल टेबल बनाया है तो सीधा मेरा 25 वैल्यू आ गया है जो मोड है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में ये किसी फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करेगा, जो मैंने यहाँ पे रेड में लिखा है कि डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही क्वेश्चन करोगे, लेकिन एंड में आपका क्लास इंटरवल आ जाएगा, जिसके बाद आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है इसका बता देता हूं। तो मोड का फॉर्मूला है, अगर आपकी कंटिन्यूस सीरीज है तो मोड इज इक्वल्स टू L1 प्लस, यहाँ पे डेल्टा वन भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू मल्टीप्लाई बाय आई। और डेल्टा वन कैसे निकलेगा, एफ वन माइनस एफ जीरो, और डेल्टा टू कैसे निकलेगा, एफ वन माइनस एफ टू। और ये मोड में होते हैं, मोड मतलब इनको नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करने होते हैं, ठीक है ना। अब ये एफ वन एफ जीरो एफ टू कैसे आएगा, एफ वन एफ जीरो एफ टू, जहां पे मोड लाई करेगा वो आपका एफ वन कहलाएगा, उसके ऊपर वाली वैल्यू एफ वन और उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू एफ टू कहलाएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो ये मैंने ये मोड का फॉर्मूला आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि मेरे पास एक ये क्वेश्चन था, मैं इसको इसी को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। देखिए जरा, इसी में इस सारे प्रोसेस को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा टाइम बचेगा, ठीक है जी। तो थोड़ा बड़ा कर लें इसको। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने किया क्या, देखो 24 और 22 सिर्फ दो का गैप था, गैप ऑफ टू। अगर तीन का होता या तीन से ज़्यादा का होता तो मैं सीधा यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड लगा देता, लेकिन यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेंगे, सारे कॉलम्स निकालने पड़ेंगे, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, कॉलम फाइव, कॉलम सिक्स। जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको कॉलम वन कहते हैं। कॉलम टू अभी मैंने जैसे सिखाया है, पहले दो का ग्रुप किया गया, फिर अगले दो का, फिर अगले दो का, ठीक है जी। फिर कॉलम थ्री कैसे था, पहला छोड़ दो इन दोनों का ग्रुप, ठीक है ना। तो वो मैंने आपके कॉलम सारे निकाल दिए हैं। कॉलम निकालने के बाद मैंने क्या किया है, हर एक कॉलम में जो मैक्स वैल्यू है उसको सर्कल करना शुरू किया है। तो मैक्स वैल्यू क्या है मेरी, तो मैक्स वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पे है, तो यहाँ पे है मेरी 24, यहाँ पे 42, 46, 52, 66 एंड 52। अब मैं क्या करूँगा, इसका एनालिटिकल टेबल बनाऊंगा, एनालिसिस टेबल जो ये रहा। इस क्लास इंटरवल को ये ऐसे था, रो वाइज था, इसको कॉलम वाइज कन्वर्ट कर दूंगा और 6 कॉलम्स को नीचे लाइन वाइज लिख दूंगा। तो पहले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू थी 24, जो आ रही थी 70 टू 80 पे, तो 70 टू 80 पे क्रॉस लग गया। नेक्स्ट थी 42 पे, जो आ गई 20 एंड 22 के ग्रुप से। तो इस तरीके से मेरा ये सेम एनालिसिस टेबल बन गया है। तो मेरा मोड कहाँ लाई कर रहा है, 5 सबसे ज़्यादा था, जो आ रहा है 60 टू 70 पे। तो हुआ क्या, मोड लाइज इन 60 टू 70। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, मोड इक्वल टू मोड इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू मल्टीप्लाई बाय आई। L1 क्या है आपका 60, जहाँ पे लाई किया है, ठीक है ना। तो लाई किया है मेरा 60 टू 70 पे, तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी F0, ये F1, ये F2। तो ये मेरी वैल्यूज F0, F1, F2 है। प्लस डेल्टा वन कैसे निकलेगा, F1 माइनस F0। तो F1 है मेरा 22 और F0 है मेरा 20, जो कि है मेरा 2। और डेल्टा टू कैसे निकलेगा, F2 माइनस F1, जो कि है 24 माइनस 22, जो कि आया है 2। तो 2 अपॉन 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आई। सो दिस बिकम्स 60 प्लस आई की वैल्यू क्या थी मेरी, ये गैप था 10 और 60 टू 70 का 10 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 20 अपॉन 4। तो ये आ गया 4 5 ज़ा 20, तो 60 प्लस 5 किया, आंसर आ गया 65। हमारा मोड की वैल्यू क्या आती है, 65। ये आपका आंसर है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये मोड का क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है ना, जो बड़ा क्वेश्चन आपने करना था, ठीक है ना। तो आई गेस आप लोगों को ये समझ लग गया होगा, ठीक है ना, कि मोड के क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। अब जो ये क्वेश्चन है, तो मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो, ये मैं उसी पे ले जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो ये देखो, ये इंस्पेक्शन मेथड से ही हो जाना था। क्यों? कि जैसे सबसे ज़्यादा टर्म रिपीट क्या हो रही है 15, और उसके बाद क्या है 12, 15 माइनस 12 3 का गैप है। तो भाई 3 या 3 से ज़्यादा हो तो आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते थे। तो मोड कहाँ लाई करता है, 50 to 60 पे। तो मोड लाइज इन 50 to 60। तो ये हो गया आपका F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। और मोड का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाय आई। L1 आ गया 50, डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 कैसे निकलना था, F1 माइनस F0। अगर ये नेगेटिव में भी आता है तो भी आपने कंसिडर नहीं करना है। तो 15 माइनस 12 कितना आ गया, 3। और डेल्टा 2 कैसे निकलेगा, F1 माइनस F2, जो कि आ गया 15 माइनस 12 अगेन 3। तो 3/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय जो गैप था 10 का था, 50 प्लस 30/6, 6×5 आर 30, तो ये आ गया 55। ये आपका मोड का इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इस तरीके से आप मोड के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को मोड निकालना आ गया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगला वीडियो मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन का होगा, जो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।